हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको हिंदी विषय की पाठ योजना बता रही हूँ। हम देखते हैं इसमें सबसे पहले विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय हिंदी, कालांश, विधा है हमारी व्याकरण, अवधि 30 से 35 मिनट और प्रकरण है हमारा मुहावरे। अब इसमें इस तरह से हम फॉर्मेट बना लेंगे। उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक, भाषा तत्वों का ज्ञान। व्यवहारगत परिवर्तन में हम लिखेंगे छात्र मुहावरे युक्त पदों का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। छात्र मुहावरे युक्त पदों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा है अर्थग्रहण, छात्र मुहावरे युक्त पदों को सुनकर अर्थग्रहण कर सकेंगे। फिर छात्र मुहावरे युक्त पदों को पढ़कर स्पष्ट कर सकेंगे। तीसरा है हमारा अभिव्यक्ति, छात्र मुहावरे का समुचित प्रयोग बोलचाल की भाषा में कर सकेंगे। फिर लिखित में है छात्र मुहावरे युक्त वाक्यों का प्रयोग लेखन में कर सकेंगे। फिर चौथा है कौशल। कौशल में हम देखते हैं तालिका निर्माण, संश्लेषण, विश्लेषण। इसमें फर्स्ट है छात्र मुहावरे से संबंधित चार्ट तैयार कर सकेंगे। छात्र मुहावरे का संश्लेषण व विश्लेषण कर सकेंगे। फिर है अभिरुचि, छात्र मुहावरे युक्त वाक्यों का प्रयोग करने में रुचि ले सकेंगे। छात्र मुहावरे से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करने में रुचि ले सकेंगे। फिर छठा है अभिवृत्ति, सद्वृत्तियों का विकास। छात्र मुहावरे युक्त भाषा के प्रति सकारात्मक सोच विकसित कर सकेंगे। छात्र मुहावरे युक्त भाषा के प्रति सहिष्णुता की भावना विकसित कर सकेंगे। अब आगे हम देखते हैं सहायक सामग्री में चार्ट, मॉडल, ट्रांसपेरेंसी आदि। फिर उद्देश्य कथन में छात्र मुहावरे के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना या पाठोपस्थापना। इसमें हम देखते हैं इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। ऐसे पहला प्रश्न है भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी में प्रमुख कितनी विधाएं हैं? 4। 4 विधाएं कौन कौन सी है? गद्य, पद्य, रचना और व्याकरण। व्याकरण के प्रमुख पद कौन कौन से हैं? समास, संज्ञा, संधि, मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द आदि। आज हम मुहावरों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। इसमें हम पहला देखते हैं शिक्षण बिंदु, हवा से बातें करना। पहला प्रश्न छात्र अध्यापिका क्रिया में प्रस्तुत चित्र में घोड़े पर कौन बैठा है? छात्र क्रिया में हम देखते हैं महाराणा प्रताप। फिर इस तरह से हम महाराणा प्रताप का चित्र बना देंगे। दूसरा प्रश्न है महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? छात्र क्रिया में हम लिखेंगे चेतक। तीसरा प्रश्न है चेतक की क्या विशेषता थी? बहुत तेज दौड़ना। चौथा प्रश्न है बहुत तेज दौड़ना से संबंधित मुहावरा बताइए। इसका हो जाएगा अस्पष्ट उत्तर। फिर अब हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है अंधे की लकड़ी। प्रस्तुत चित्र में श्रवण कुमार की टोकरी में कौन कौन बैठे हैं? छात्र क्रिया में आ जाएगा माता पिता। अब देख लीजिए इस प्रकार से हम श्रवण कुमार का चित्र बना देंगे। दूसरा प्रश्न है श्रवण कुमार के माता पिता कैसे थे? छात्र क्रिया में आ जाएगा अंधे। तीसरा प्रश्न है माता पिता के लिए श्रवण कुमार क्या थे? छात्र क्रिया में है एकमात्र सहारा। चौथा प्रश्न है एकमात्र सहारे से संबंधित मुहावरा बताइए। इसका हो जाएगा अस्पष्ट उत्तर। फिर इस प्रकार हम आगे देखते हैं, ऐसे हम फॉर्मेट बना लेंगे, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब तीसरा शिक्षण बिंदु है आसमान से बातें करना। प्रस्तुत मानचित्र किस देश का है? भारत। फिर हम देखते हैं सहायक सामग्री में हम भारत का चित्र लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है भारत की उत्तर दिशा में कौन सी श्रृंखला है? छात्र क्रिया में हम लिखेंगे हिमालय पर्वत। तीसरा प्रश्न है हिमालय की चोटियाँ किसके लिए जानी जाती हैं? छात्र क्रिया में हम लिखेंगे ऊंचाइयों के लिए। चौथा प्रश्न है बहुत ऊंचा होना से संबंधित मुहावरा बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा अस्पष्ट उत्तर। अब आगे हम देखते हैं चौथा शिक्षण बिंदु 9, 2, 11 होना। अब इसमें देखते हैं हम पहला प्रश्न छात्र अध्यापिका क्रिया में जनता की सुरक्षा कौन करता है? पुलिस। पुलिस किससे डरती है? चोरों से। चोरी करने के बाद चोर क्या करता है? भाग जाता है। भाग जाना से संबंधित मुहावरा बताइए। अस्पष्ट उत्तर। सहायक सामग्री में हम देखते हैं इस प्रकार से हम चित्र बना देंगे।
अब आगे हमने शामपट कार्य में वो जगह छोड़ दी थी। अब हम देखते हैं कि जो भी हमारे शिक्षण बिंदु है उनको यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब ये क्या सीधा तो आएगा नहीं, इस तरह से हमें आड़ा शामपट से चित्र लगाना होगा। अब इसमें इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे। मुहावरा, अर्थ, वाक्य प्रयोग। अब पहला है हवा से बातें करना, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत तेज दौड़ना। वाक्य प्रयोग देखते हैं, महाराणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता था। दूसरा है हमारा मुहावरा, अंधे की लकड़ी, इसका अर्थ है एकमात्र सहारा। वाक्य प्रयोग में हम देखते हैं, श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधी की लकड़ी थे। तीसरा प्रश्न है, आसमान से बातें करना, इसका अर्थ है बहुत ऊंचा होना। वाक्य प्रयोग है, हिमालय पर्वत आकाश से बातें करता है। चौथा प्रश्न है, 9 2 11 होना, इसका अर्थ है भाग जाना। वाक्य प्रयोग हम देखते हैं, पुलिस को देखकर बदमाश 9 2 11 हो गए। अब हम वापस वहीं आ जाएंगे। अब देखते हैं इसमें हम ये हमने चोर का चित्र लगा दिया। अब नियमीकरण में हम देखते हैं, इस प्रकार से छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम नियमीकरण लिखेंगे। नियमीकरण इसमें वो जो हमारा मुहावरे का नियम है वो लिखा जाएगा। जब कोई वाक्यांश या शब्द समूह है अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ देता है उसे मुहावरा कहते हैं। अब हम छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब हम देखते हैं शामपट कार्य में इस प्रकार से नियमीकरण ब्लैक शीट पे हमें लिखना होगा। नियमीकरण, जब कोई वाक्यांश या शब्द समूह अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ व्यक्त करते हैं उसे मुहावरा कहते हैं। अब देखिए आगे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में हम देखते हैं निर्देश। निर्देश में हम लिखेंगे, सही विकल्प का चयन कर कोष्टक में लिखिए। पहला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी। दूसरा प्रश्न है, चेतक कैसे दौड़ता है? बहुत तेज, बहुत धीरे, धीरे, तेज। अब निर्देश नंबर 2 में हम देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। श्रवण कुमार अपने माता पिता के थे एकमात्र सहारा। फिर दूसरा प्रश्न है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ वापस आना, भाग जाना। फिर निर्देश में हम देखते हैं, निम्न प्रश्नों का उत्तर एक लाइन में दीजिए। आसमान से बातें करना मुहावरे का अर्थ बताइए और भारत की उत्तर दिशा में कौन सी पर्वत श्रृंखला है। अब आगे हम गृह कार्य में लिखेंगे, मुहावरे का अर्थ बताइए और उदाहरण सहित इसे स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से हम इस फॉर्मेट को ध्यान में रखकर व्याकरण के और भी लेसन बना सकते हैं। थैंक यू।